Welcome to our channel English Time with me. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टाइम विद मी। आज मैं एक टॉपिक आपके साथ करूंगा एंड इट वाज डिजायर्ड बाय माय व्यूअर्स दैट आई शुड डू दिस वन फॉर यू अगेन। मैंने डायलॉग राइटिंग हमने पहले भी एक बार की है, हाउ टू राइट अ डायलॉग क्लास 9th 10th या इसके अलावा जो क्लासेस हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल ये साबित हो सकता है। तो इट वाज डिजायर्ड बाय माय व्यूअर्स, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इसकी एक और वीडियो बनाई जाए डायलॉग राइटिंग की, कि डायलॉग राइटिंग किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से की जाती है, किस तरह से डायलॉग लिखा जाता है बिटवीन कैरेक्टर्स। सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं एक बार फिर आपके साथ ये एक टॉपिक आपके साथ करूं। तो फिर से हम एक बार ये डायलॉग राइटिंग एक एक्सरसाइज आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सरसाइज मैंने एक डायलॉग यहां पर लिखा हुआ है। सो इट हैज टू बी एडिटेड, देयर आर सर्टेन ब्लैंक्स यू कैन सी हियर, ब्लैंक्स कुछ दी हुई हैं, वी हैव टू फिल देम। ठीक है, वी हैव टू फिल देम। जब भी आपके एग्जाम्स में 2017 में जेके बोस का जो पेपर था, ये वाला डायलॉग उस पेपर में आया है, तो यहां से हमें काफी हेल्प मिल सकती है कि किस तरह से हमें डायलॉग राइटिंग जो है वो करनी चाहिए, किस तरह से हमें ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग डायलॉग, व्हाइल राइटिंग अ डायलॉग, व्हाइल कंप्लीटिंग अ डायलॉग। इनफैक्ट ये दिया हुआ होगा ऐसा वहां पे, उसको आपने कंप्लीट करना है। एक इनकम्प्लीट डायलॉग लिखा हुआ होगा वहां पे पेपर पर, एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट डायलॉग। उस चीज के लिए छोटी मोटी चीजें जो हैं उनको जहन में रखना है, एंड यू कैन डू दिस वेरी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले इसमें ये चीज जहन में रखनी है दैट द डायलॉग इज इट इज डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन। ठीक है, एक गुफ्तगू होती है, कन्वर्सेशन होती है बिटवीन कैरेक्टर्स। यू हैव टू रियलाइज कि कितने कैरेक्टर्स आपके डायलॉग में है। सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे कि आपके डायलॉग में जो इनकम्प्लीट डायलॉग यहां पर आपको दिया है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। सो वी कैन सी फ्रेंड यू, फ्रेंड यू, फ्रेंड यू, फ्रेंड यू, फ्रेंड यू। देयर आर टू कैरेक्टर्स, इट इज यू, एक तो आप है, ठीक है, और एक आपका फ्रेंड है। आपके फ्रेंड और आपके दरमियान की एक कन्वर्सेशन है, आपके फ्रेंड और आपके दरमियान का ये डायलॉग है। ठीक है, ये आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें कर रहे हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं, वो आंसर दे रहा है। इस चीज को हमने समझना है। तो इस सबसे पहली बात जो मैंने आपको कहा, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन योर डायलॉग। सो वी हैव टू कैरेक्टर्स, योर फ्रेंड एंड यू, इनके दरमियान ये कन्वर्सेशन है। तो हम देखते हैं यहां पर कैरेक्टर्स है फ्रेंड, देन कोलन, इसके बाद इसकी लाइन जो है, इसका डायलॉग जो है ये यहां पर दिया गया है, यहां पर लिखा गया है कि इसने ये चीज कही है। देन यू, आपने जो कहा है वो ये कहा है। उसके बाद आपका फ्रेंड फिर से कुछ कहता है। सो आई हैव मार्क देम लाइक, आपकी जो ब्लैंक्स हैं मैंने लिखा हुआ है, दिस इज योर ए ब्लैंक, बी ब्लैंक, सी ब्लैंक, डी ब्लैंक, ई ब्लैंक। ठीक है, 5 ब्लैंक्स आर देयर। ठीक है, 5 ब्लैंक्स आपके पास हैं, यू हैव टू फिल देम, यू हैव टू कंप्लीट दिस डायलॉग बाय फिलिंग दीज ब्लैंक्स। तो इसके लिए क्या करना है आपने, दैट यू हैव टू गो थ्रू द होल डायलॉग फर्स्ट, once, twice, thrice, 4 times। इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये किस किस्म की कन्वर्सेशन है, कौन सा टेंस इसमें इस्तेमाल हुआ है, किस टेंस में बात हो रही है। तो एक आइडिया जैसा, यू विल गेट अ काइंड ऑफ क्लू, यू विल गेट अ काइंड ऑफ आइडिया कि ये किस किस्म की कन्वर्सेशन है, किस किस्म का डायलॉग है। ठीक है, सबसे पहले आप पूरे डायलॉग को पढ़ेंगे विदाउट ट्राइंग टू फिल दीज ब्लैंक्स। यू हैव टू गो थ्रू डायलॉग फर्स्ट। फ्रेंड, आपका फ्रेंड कहता है, ब्लैंक सबसे पहले दी गई है, लास्ट नाइट, and you have to minutely observe the punctuation marks here। यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा है आपके फ्रेंड ने आपसे, देन यू, आप उसके जवाब में कहते हैं आई हैड लास्ट नाइट की। यहां आपको पता चला कि लास्ट नाइट की कुछ बात हो रही है। ठीक है, तो आप इसके जवाब में कहते हैं आई हैड गॉन टू सी अ मूवी। सो दिस इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई हैड गॉन टू सी अ मूवी, मैं मूवी देखने गया था। ठीक है, देन फ्रेंड आपका फिर पूछता है, ब्लैंक है द मूवी,
फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि फिर कुछ पूछा है आपसे मूवी के बारे में, आप जवाब देते हैं केसी थिएटर, केसी थिएटर। देन फ्रेंड आपका फिर से कहता है सी ब्लैंक है ये ब्लैंक, डिड यू सी, फिर क्वेश्चन मार्क है, आपके फ्रेंड ने फिर आपको कुछ पूछा है, डिड यू सी, ठीक है। यू आप जवाब देते हैं आई सा एन ओल्ड मूवी नेम्ड आवारा। देन योर फ्रेंड अगेन ब्लैंक, डी, ये पूरी ब्लैंक है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि पूरी ब्लैंक हो सकती है, आपके फ्रेंड ने जो बात आपसे कही ये पूरी ब्लैंक है, इसमें कोई भी क्लू आपको नहीं दिया गया है कि क्या पूछा है। यहां इस केस में भी कैसे पता चलेगा आपको, यहां पर देखना आपने कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क आपने देखना है, ये क्वेश्चन मार्क यहां पर, इसका मतलब है कोई सवाल ही पूछा होगा। यहां से हमें दूसरी लाइन से हमें पता चलेगा कि ये क्या पूछा होगा इसने। यू आप जवाब देते हैं राज कपूर इज द हीरो, ठीक है, तो इसका सवाल क्या बनता है हम बाद में करेंगे। देन फ्रेंड आपका फिर से कुछ कहता है, डिड यू सी ई ब्लैंक, क्या लिखा है यहां पर, डिड यू सी, डिड यू ब्लैंक क्वेश्चन मार्क, फिर कुछ पूछा जाता है, उसके आंसर में यू आप कहते हैं यस वी एंजॉयड इट वेरी मच, हमने बहुत एंजॉय किया इसको। तो जब हमने सारा डायलॉग पढ़ा, अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं किया, हमें क्या पता चला कि ये आपके फ्रेंड और आपके दरमियान की कन्वर्सेशन है, आपके फ्रेंड और आपके दरमियान का एक डायलॉग है। तो किस चीज के बारे में है, कुछ पूछा जा रहा है, आपका फ्रेंड आपसे पूछता है, कुछ मूवी के बारे में पूछ रहा है, लास्ट नाइट के बारे में पूछ रहा है, आप जवाब देते हैं कि हाँ आवारा मूवी मैंने देखी है। तो एक मूवी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, एक आवारा मूवी के बारे में बात हो रही है, उसी के बारे में बात हो रही है, उसी के बारे में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लास्ट नाइट क्या किया, कहां थे, कहां पर क्या, दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है, कुछ मूवी के बारे में कुछ बातें चल रही हैं। नाउ लेट अस फाइंड इट आउट कि हमने ये जो मिसिंग प्लेसेस हैं, ये जो ब्लैंक्स हैं, इनमें हमने क्या फिल करना है। आपका फ्रेंड, ठीक है, आपसे कहता है ब्लैक लास्ट नाइट क्वेश्चन मार्क। यहां पर जब आपने क्वेश्चन मार्क देखा, इट मींस कि आपका फ्रेंड आपसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है, आपका फ्रेंड आपसे कुछ पूछ रहा है। देन यू आप जवाब देते हैं आई हैड गॉन टू सी अ मूवी, इसके आंसर में आपने क्या कहा, आई हैड गॉन टू सी अ मूवी, मैं मूवी देखने गया था। यहां पर आपको पता चला कि कुछ पूछा है लास्ट नाइट के बारे में, यहां पर आपने जवाब दिया आई हैड गॉन टू सी अ मूवी, मैं मूवी देखने गया था। इसका मतलब है कि इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपके फ्रेंड ने आपको क्या पूछा होगा, आपके फ्रेंड ने आपको पूछा होगा कि आप लास्ट नाइट कहां गए थे या आप लास्ट नाइट कहां पर थे। तो आप ये लिख सकते हो यहां पर, वेयर वर यू लास्ट नाइट, वेयर वर यू लास्ट नाइट, आप जवाब देते हैं आई हैड गॉन टू सी अ मूवी, मैं मूवी देखने गया था। ओके दिस इज क्लियर, वेयर वर यू लास्ट नाइट। या आप ये भी लिख सकते हो यहां पर, वेयर हैड यू गॉन लास्ट नाइट या वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, आप लास्ट नाइट कहां गए थे। या आप सिंपली पूछ सकते हो वेयर वर यू लास्ट नाइट, आप लास्ट नाइट कहां थे, ठीक है। तो आप जवाब देते हैं आई हैड गॉन टू सी अ मूवी, मैं मूवी देखने गया था। फिर आपका फ्रेंड आपसे फिर पूछता है ब्लैंक द मूवी क्वेश्चन मार्क, फिर कुछ मूवी के बारे में शायद पूछा है, क्या पूछा है ये आपको कहां से पता चलेगा, जो नेक्स्ट लाइन है वहां से पता चलेगा। आप जवाब देते हैं केसी थिएटर, आप एक थिएटर का नाम लेते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर आपके फ्रेंड ने क्या पूछा होगा ये आपने गेस करना है, ठीक है। द मूवी आपको हिंट दिया गया है, आपको एक क्लू दिया गया है, इसके जवाब में केसी थिएटर, इसका मतलब है कि आपके फ्रेंड ने आपको पूछा होगा कि आपने मूवी कहां देखी, ठीक है, आपने मूवी कहां देखी। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपने मूवी कहां देखी, ठीक है, यह भी पूछ सकते हैं कि किस थिएटर में देखी, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन सही हो सकता है। हम यही लिखते हैं इन विच थिएटर डिड यू, सॉरी यहां जगह थोड़ी मुझे कम है, सी, इन विच थिएटर डिड यू सी द मूवी, आपने किस थिएटर में मूवी देखी। तो आप जवाब देते हैं केसी थिएटर, केसी थिएटर में मैंने मूवी देखी है, ठीक है। आप यह भी पूछ सकते हो वेयर डिड यू सी द मूवी, आपने मूवी कहां देखी, इतना भी आप पूछ सकते, ऐसा भी आप पूछ सकते हो। तो आप जवाब देते हो
केसी थिएटर। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कोई है कि अगर सपोज 50 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे हैं तो उन सब की लाइन जो है, उनका सबका डायलॉग जो है वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे यहां पर मैंने कहा, यहां पर आप लिख सकते हो इन विच थिएटर डिड यू सी द मूवी। आपने किस थिएटर में मूवी देखी? आंसर है केसी थिएटर। आप यह भी पूछ सकते हो वेयर डिड यू सी द मूवी, सिंपल, कि आपने मूवी कहां देखी? तो जवाब में केसी थिएटर में देखी। देन आपका फ्रेंड फिर आपसे कुछ पूछता है, ब्लैक डिड यू सी क्वेश्चन मार्क, फिर कुछ पूछा है, ठीक है, तो आप जवाब देते हैं आई सा एन ओल्ड मूवी नेम्ड आवारा। मैंने एक ओल्ड मूवी देखी, पुरानी मूवी देखी जिसका नाम आवारा है। इसका मतलब है कि आपके फ्रेंड ने आपको पूछा है कि आपने कौन सी मूवी देखी है, ठीक है। विच मूवी डिड यू सी, आपने कौन सी मूवी देखी। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना, आपने आंसर यहां पर देखा आई सा एन ओल्ड मूवी नेम्ड आवारा। इसका टेंस देखिए क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन अब पूछना है, यहां पर जो फिल करनी है ब्लैंक, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही होनी चाहिए, वो भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका आंसर प्रेजेंट में है तो आप क्वेश्चन जो है वो पास्ट में पूछें। नो, आपका आंसर अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, क्वेश्चन भी पास्ट इंडेफिनिट में ही पूछे। यहां पर आई सा एन ओल्ड मूवी नेम्ड आवारा, पास्ट इंडेफिनिट है। इसका क्वेश्चन हमने क्या बनाया, विच मूवी डिड यू सी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है। कौन सी मूवी आपने देखी? मैंने आवारा मूवी देखी। देन आपका फ्रेंड फिर आपसे कुछ पूछता है, पूरी ब्लैंक है, पूरी लाइन जो है इसमें कुछ नहीं दिया गया है, एंड पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क से आपको पता चलना चाहिए कि कुछ पूछा है, कुछ क्वेश्चन आपने पूछना है। तो क्या पूछा है ये नेक्स्ट लाइन से आपको पता चलेगा। आप जवाब देते हैं राजकुमार इज द हीरो, राजकुमार हीरो है। इसका मतलब है कि फ्रेंड ने क्या पूछा होगा कि इस मूवी में कौन हीरो है, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे, हु इज द हीरो, हीरो कौन है? राज कपूर इज द हीरो। देखिए अब मैंने क्या लिखा, हु इज द हीरो, मैंने प्रेजेंट में लिखा, मैंने इज का यूज किया। व्हाई? क्योंकि यहां पर भी इस आंसर में भी इज का यूज हुआ था। राज कपूर इज द हीरो, राज कपूर हीरो है, तो इसका क्वेश्चन भी आप प्रेजेंट में ही लिखेंगे, हु इज द हीरो। अगर यहां पर होता राजकुमार वॉज द हीरो, आप क्वेश्चन भी वॉज में ही पुट करते, हु वॉज द हीरो इन द मूवी, ठीक है। ओके, देन आपका फ्रेंड फिर से कुछ पूछता है आपको, डिड यू सी ब्लैक क्वेश्चन मार्क, फिर से कुछ पूछता है और आप जवाब देते हैं यस वी एंजॉयड इट वेरी मच। जवाब में क्या आता है कि हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इसका मतलब है कि आपका फ्रेंड आपसे सवाल पूछता है कि क्या आपने एंजॉय किया। सिंपल, डिड यू एंजॉय, डिड यू एंजॉय, इतना भी काफी है। आप ये भी लिख सकते हो डिड यू एंजॉय द मूवी, ठीक है। डिड यू एंजॉय द मूवी, डिड यू एंजॉय द मूवी, यस वी एंजॉयड इट वेरी मच। फिर से पास्ट इंडेफिनिट में आपका जवाब था, वी एंजॉयड, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट में है। आपने क्वेश्चन भी पास्ट इंडेफिनिट पे पुट करना है। जैसे डिड यू एंजॉय द मूवी, यहां पर ऑलरेडी डिड यूज हुआ था, हमने फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई। आप ये नहीं लिख सकते हो यहां पर डिड यू एंजॉयड द मूवी, नो, डिड यहां पर यूज हो गया, डिड के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है उसी क्लास में। सो ये दिस वाज द डायलॉग। एक बार आप फिर से पढ़ेंगे जब आप क्वेश्चन पेपर पर एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करने के बाद एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या आपका सेंस पूरा बन रहा है, ठीक है। फ्रेंड वेयर वर यू लास्ट नाइट, कहां थे आप लास्ट नाइट? यू, आई हैड गॉन टू सी अ मूवी, मूवी देखने गया था मैं। फ्रेंड इन विच थिएटर डिड यू सी द मूवी, किस थिएटर में आपने मूवी देखी? यू, केसी थिएटर में। फ्रेंड विच मूवी डिड यू सी, कौन सी मूवी आपने देखी? यू, आई सा एन ओल्ड मूवी नेम्ड आवारा, मैंने एक पुरानी मूवी देखी आवारा। फ्रेंड हु इज द हीरो, हीरो कौन है? यू, राज कपूर इज द हीरो। फ्रेंड डिड यू एंजॉय द मूवी, क्या आपने एंजॉय किया मूवी को? यू, आप जवाब देते हैं यस वी एंजॉयड इट वेरी मच, हमने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया। सो दिस वाज द होल डायलॉग, ठीक है। मैंने सेकंड वीडियो इस टॉपिक पर बनाई है। जैसे आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि ये और एक्सरसाइज करवाइएगा, तो एक और एक्सरसाइज है डायलॉग राइटिंग की। तो इस तरह से हम डायलॉग लिखते हैं। तो ये सब चीजें आपने जहन में रखनी है जब भी आप
डायलॉग लिखेंगे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कुछ इंक्वायरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।